फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और साथ में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। हम एलआईसी को भी डिस्कस करेंगे और अजंता फार्मा को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई को इस समय इन्वेस्टमेंट करके रखा जा सकता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, यहाँ पे एलआईसी फिर से आज गिर गया। 2 दिन की तेजी के बाद आज एलआईसी में बड़ी गिरावट हुई। जो 2 दिन की तेजी थी वो सारी की सारी लगभग यहाँ पे स्वाह हो गई। तो क्या एलआईसी में ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी? और यहाँ पे एलआईसी के चेयरमैन की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया है, उनका कह रहा है कि आने वाले समय में हम अच्छा बोनस और डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में हमें बोनस मिल सकता है? क्या जो लोगों को लॉस हुआ है उसकी भरपाई एलआईसी की तरफ से की जा सकती है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अजंता फार्मा की तरफ से पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अजंता फार्मा में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक आज 2555 पर क्लोजिंग देने में यहाँ पे कामयाब हुआ है। यानी गिरावट है, लेकिन 1.59% की गिरावट है, लगभग 1.5% की गिरावट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। इस वजह से आपको एलआईसी और यहाँ पे आपको रिलायंस में भी गिरावट दिखाई देगी। अब रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है। उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको ओवरवेट किया है। उनका कहना है कि इस लेवल से 22% की आराम से तेजी आ सकती है। तो जेपी मॉर्गन का जो कहना है उसके हिसाब से इस समय उन्होंने इसकी जो रेटिंग जो पहले न्यूट्रल थी उसको ओवरवेट किया है और इसका जो प्राइस रखा है टारगेट वो रखा है 3170 का। और उनका कहना है कि इस लेवल से आराम से 22% की हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी की सलाह दी जा रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी कंपनी है, जो उनकी वायाकॉम मीडिया, उन्होंने और दूसरी 2-3 कंपनियों ने मिलकर आईपीएल की ये ऑक्शन जीत ली है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो रिलायंस के इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है इस बार, क्योंकि जो आईपीएल है उसकी स्पॉन्सरशिप अब की बार रिलायंस के पास आ गई है, जिसमें वायाकॉम 18 है, साथ में पैरामाउंट ग्लोबल और बोधी ट्रीज, इन लोगों ने मिलके ये ली है इस बार की स्पॉन्सरशिप। और ये कंपनियां सब रिलायंस की ही सब्सिडीज कंपनी है। तो आप देख लो कि आने वाले समय में इसका भी फायदा रिलायंस को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस बार जो रिलायंस को बेनिफिट मिला है वो है उसकी रिफाइनरी की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम प्राइस में रसिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है उनकी रिफाइनरीज के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसको फ़ायदा मिल रहा है वो रसिया के क्रूड ऑयल की वजह से। जो कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया से ज़्यादा इस बार जो क्रूड ऑयल लाया गया वो है रसिया से। इससे पहले हम सबसे ज़्यादा जो खरीदारी करते हैं वो सऊदी अरेबिया से करते थे, लेकिन अब सऊदी अरेबिया की जगह पे हमने रसिया से उतनी बड़ी खरीदारी कर ली है। यानी काफ़ी मात्रा में कम प्राइस में क्रूड ऑयल आया और इसका फायदा सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इस वजह से आने वाले समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस का कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल जो इनका पुराना बिजनेस है, जो ऑयल सेक्टर का बिजनेस, उसके अलावा कंपनी रिटेल सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपको पता ही होगा उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के करीब 945 स्टोर भी अपने नाम पे कर लिए और जल्द ही नए नाम से उनकी शुरुआत भी होने वाली है। तो आप देखोगे कारोबार रिटेल सेक्टर में उनका बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस जियो यानी टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी कंपनी सबसे आगे है और 5G की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सरकार ने जुलाई के एंड तक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगी ऑक्शन की, जिसमें स्पेक्ट्रम नीलाम होगा। उसके बाद में 5G की वजह से इन कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो सीधा फायदा रिलायंस को मिलने वाला है। ये मौका है जब रिलायंस में खरीदारी करें। ये कंपनी आने वाले समय में बड़ा कमाल करके दिखाएगी। पिछली बार तेजी में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन इस बार ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही मौका है रिलायंस में खरीदारी का। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 2574 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 2553 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 2521 का है, यानी 2521 तक स्टॉक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 2627 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 2658 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 2680 का है। तो यही मौका खरीदारी करें। लेकिन इस समय बाजार में गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि इंटरनेशनल रीजन बहुत ज़्यादा वीक है। तो खरीदारी थोड़ी थोड़ी करके करें। गिरावट भी अगर होती है तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन जरूर करें। अब चलते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ।
फ्रेंड्स आज की प्राइस देखें तो 441 की प्राइस है, जहाँ पे 2.26% की गिरावट देखने को मिली। पूरे बाजार में ही गिरावट थी, तो यहाँ पे एसबीआई में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लेवल पे काफी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे एसबीआई को लेकर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि करंट प्राइस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसकी जो टारगेट प्राइस दी उन्होंने वो 600 की दी है। उनका कहना है कि काफी अच्छा लग रहा है इस समय बैंकिंग सेक्टर, और सबसे स्पेशली एसबीआई का शेयर में निवेश का ये जरिया बनता है। आने वाले समय यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, तो स्टॉक 600 तक आराम से जा सकता है। तो उनकी तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है और उसमें निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसबीआई ने अपनी जो होम लोन की इंटरेस्ट रेट है उसको 7.55% कर लिया है, जहां पे 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4.90% रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने बढ़ोतरी की है, और इससे पहले भी 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, और अब उसके वजह से यहाँ पे एसबीआई ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है, जिसका फायदा एसबीआई के कारोबार को देखने को मिलेगा, उनके बिजनेस में हमें ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो अपना जो टोटल जो इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर है इस बार बदलाव किया है, और इस वजह से बैंकों की मजबूती आगे देखने को हमें मिल सकती है। तो ऐसे में सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 बैंक है, और यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका लगातार कहना है कि अगर इसकी रियल वैल्यूशन निकाली जाए तो बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा इसका वैल्यूशन निकल के आएगा। फेयर वैल्यू इसकी अभी फिलहाल नहीं है, और ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, ये बार बार कहा जाता है, और इसीलिए इस स्टॉक पे दाव लगाना चाहिए। इसकी प्राइस कभी भी तेज़ी से बढ़ सकती है, ये स्टॉक में गिरावट की संभावना कम है, और आने वाले समय में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी लगातार मिल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार इसके पीवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 448 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 444 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 441 का है, पॉजिटिव माहौल बना तो 455 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 458 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस है वो 461 का निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें मौका है खरीदारी करने का, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए तो खरीदारी थोड़ी थोड़ी करके करें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई जरूर होना चाहिए, काफ़ी मजबूत स्टॉक है। अब हम चलेंगे एलआईसी की तरफ से। फ्रेंड्स एलआईसी की बात करें तो आज बड़ी गिरावट हुई, 2 दिन की जो तेजी थी वो सारी की सारी आज खत्म हो गई। 667 की क्लोजिंग रही, जहाँ पे आपको 3.28% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बीच में एलआईसी के चेयरमैन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। एलआईसी के चेयरमैन का कहना है कि निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में गिरावट की वजह से शेयर पे दबाव दिख रहा है, इस समय सेंटीमेंट बाजार के बिगड़े हुए, कंपनी के कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है। आगे निजी इंश्योरेंस कंपनियों की तरह ही एलआईसी में भी तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी आंतरिक बदलाव के प्रक्रिया से गुजर रही है, ऐसे में निवेशकों को धैर्य बनाए रखने की अपील है। भविष्य में निवेशकों को बेहतर डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी धारकों को बोनस के लिए परेशान नहीं होना है, और जल्द ही बोनस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि एलआईसी 30 जून के पहले उनके जो अमेंडमेंट वैल्यू का ऐलान करेगी, और एलआईसी ईवी पर गिरावट का असर बताने में फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कंपनी को सालाना 12 से 15% प्रीमियम ग्रोथ की उम्मीद है, और अगले 5 से 15 साल के अंदर वीएनबी मार्जिन का लक्ष्य रखा गया है। और उनका कहना है कि आगे शेयर होल्डर को बोनस और डिविडेंड दोनों का लाभ मिलेगा। तो एक तरह से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, अपनी तरफ से कहा है कि आने वाले समय में अच्छा खासा बोनस दिया जा सकता है एलआईसी की तरफ से। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर आपको इसमें समय भले प्राइस में लॉस हो रहा हो, लेकिन कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको बोनस और डिविडेंड अच्छा मिल सकता है। जो डिविडेंड इस बार दिया है वो काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा बोनस और डिविडेंड दिया जा सकता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के साथ एलआईसी में बने रहना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, एलआईसी एक बड़े मार्केट के इन्वेस्टर है। इन्होंने अपनी होल्डिंग हीरो मोटोकॉर्प और हिंदुस्तान यूनिलीवर और कापरी ग्लोबल में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इस बार। तो लगातार स्टेक उनका बढ़ रहा है, और मार्केट में उनकी पोजीशन इस बार बढ़ रही है। जिस तरह से बाजार में लगातार बड़े फंड हाउस की खरीदारी जारी है, उसमें एलआईसी का भी बड़ा हिस्सा है। एलआईसी भी लगातार बाजार में निचले लेवल से खरीदारी करे, जिसका उनको बेनिफिट आने वाले समय देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एमके ग्लोबल की तरफ से उन्होंने बाय की कॉल दी हुई है। उनका कहना है कि आपको एलआईसी में निवेश करना चाहिए और गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, और उनका कहना है कि इसकी वैल्यूशन काफ़ी वाजिब है, और आने वाले समय में यहाँ पे बेहतर प्रॉफिट की संभावना बनती है। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से जो रिसर्च हेड है उनके संतोष मीणा, उनका भी कहना है कि एलआईसी के शेयरों में खरीदारी का वक्त आ गया है, काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहे हैं। और दूसरी जो इनकी कंप्यूटर कंपनियाँ है उनके सामने इसका जो ये ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है,
इंश्योरेंस एजेंट का विशाल नेटवर्क है, एक शानदार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी के शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि LIC की पहुंच छोटे छोटे गांवों तक है, कस्बों तक है, तो ऐसे में इसके कारोबार में वृद्धि आने वाले समय दिखाई दे सकती है। तो निवेश करना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, गिरावट को इस समय न देके। यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 676 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 662 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 645 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 706 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 723 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस इसका 737 का, यानी पॉजिटिव माहौल बना तो 737 तक जा सकता है। तो इस समय आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें। जैसे आपने देखा हो 2 दिन अच्छी तेजी भी बनी थी, आज बाजार में गिरावट की वजह से यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि जो डर था कि एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे बेचेंगे माल अपना, वैसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने अपना माल नहीं बेचा है। तो आपको भी डरना नहीं है, इसमें बने रहे। चलते हम अजंता फार्मा की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 1782 की है, जहाँ पे आज 0.17% की तेजी देखने को मिली। अजंता फार्मा की बात करें तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर में एक बड़ा नाम है। कंपनी के पास बहुत सारा एक बड़ा मजबूत पोर्टफोलियो है और कंपनी इस अपने बिजनेस में एक मोनोपोली बिजनेस लेके चलती है। इनका जो कारोबार है वो यहाँ पे पूरे एशिया में फैला हुआ, अफ्रीका में भी बिजनेस है कंपनी का, और कम से कम 30 कंट्रीज़ में कंपनी कामकाज कर रही है, और इसीलिए इसके पोर्टफोलियो में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 899 की प्राइस थी 12 जुलाई 2019 को, और उसके बाद में स्टॉक जो दौड़ा तो 2300 तक जाके आया 14 जनवरी को। अभी फिलहाल 1700 के आसपास है। निवेश किया जा सकता है क्योंकि कंपनी ने बोनस का ऐलान किया है। कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 10/5/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है 22/6/2022 और रिकॉर्ड डेट है 23/6/2022। तो 22 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा। कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है, और यहाँ पे कंपनी इससे पहले 2013 में बोनस दे चुकी है। तो इनसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।